पहले कोविड की मार झेल रहे पर्यटन व्यापार पर अब मौसम की मार पड़ रही है। 2 दिन से भारी बारिश के अलर्ट के चलते सरकार ने 2 दिन के लिए यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसके यात्रा से जुड़े व्यवसायी खासे नाराज हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि भारी बारिश की चेतावनी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 धाम यात्रा मार्ग पर यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 धाम यात्रा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके चलते उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ में बारिश हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो मुख्यमंत्री ने किया है वो ये कि 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी है। और इस यात्रा पर रोक लगने से जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा पर बैन लगा दिया है। हालांकि ये अस्थायी रूप से है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो कोर्ट के आदेश पर खुली थी 4 धाम यात्रा। अब जब खुली है तो फिर भी यहाँ पर सरकार समय समय पर बाधा डाल रही है। हमारे साथ हैं यातायात पर्यटन से जुड़े हुए एक व्यक्ति जिनका नाम है नवीन रमोला। इनसे जानते हैं कि सरकार का ये कदम कहाँ तक उचित है। रमोला जी, कहाँ तक उचित है ये सरकार का कदम जो रोकी गई है यात्रा? ये कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी यात्रा पे सरकार के द्वारा अड़ंगा लगाने, हमें ऐसा महसूस होता है कि यात्रा पे अड़ंगा लगाने का प्रयास किया गया। जुलाई में भी माननीय न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि आप अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। उसके एवज में ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया केस, हाई कोर्ट ने भी अपने हमारी बातें मानी और हाई कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आप क्या तैयारियां कैसे यात्रा कराओगे, तो इन्होंने वहाँ पे व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी कि इस ढंग से चलाएंगे एकोमोडेशन के हिसाब से 400, 600, 800 और 1000। बद्रीनाथ जी में 1000, जबकि वहाँ पे 1 लाख लोगों के रुकने की कैपेसिटी है और पूर्व में भी रुकते आए हैं। फिर उसके बाद जैसे एन के एन प्रकार ने खुली, फिर लोगों को जो संशय था वो ख़त्म हुआ कि जो 4 धाम यात्रा में आने चाहते हैं यात्री, वो जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन था वो ब्लॉक हो जा रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी बाध्यता खत्म हुई और सामान्य प्रक्रिया से यात्रा चालू हो गई थी। श्रद्धालुओं में बड़ी हर्षोल्लास था, उत्साह है, बहुत सारे यात्री यहाँ पे खड़े हैं जाने के लिए। आज कल से मौसम विज्ञान ने उन्होंने बताया है कि 3 दिन के लिए अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है, तो उस एहतियात के तौर पे उन्हें जगह जगहों पे व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी यात्रियों के रहने के लिए, ठहराव के लिए, रुकाव के लिए, पर वो ना करके इन्होंने जो रोक लगाई है उससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है और बार बार उस चीज़ पे अड़ंगा लगाने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि यहाँ का पर्यटन व्यवसाय, प्रदेश की स्थिति सारी दयनीय हो चुकी है और जो मैसेज जाना था वो मैसेज बार बार खराब होता जा रहा है। लोगों में ये संशय पैदा हो रहा है कि उत्तराखंड में अचानक से कोई निर्णय ले लिए जाते हैं, जबकि पूर्व में बरसात के दौरान पूरी यात्रा चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार घटना हुई है 2013 की, उसको देख के हम आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी जगह पे हमें जब भी बारिश की संभावना हो हमें रोक नहीं देना चाहिए। तो 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। हमारे साथ हैं यात्रा प्रशासन संगठन के अधिकारी AK श्रीवास्तव। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या आदेश मिले। आखिर हमें आदेश ये मिले थे, मौसम विभाग और राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से सूचना आई थी कि आप जो है यात्रियों को ऋषिकेश में उनको जो है बता दें कि 2 दिन की हैवी बारिश होगी, जिस कारण से वो जो है अभी रुक के जाएं 2 दिन से, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड भी हो सकता है और भारी बर्फबारी भी होने की संभावना है। तो जिसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ही यात्रियों को ये अपेक्षा या यात्रियों से ये अपेक्षा की है कि वो 2 दिन रुक के जाएँ, किसी प्रकार का कोई रिस्क ना ले जो है। तो यात्रियों की सुविधा के हेतु ही हम लोगों ने यहाँ पे सूचना भी डिस्प्ले की है और हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। यात्रियों को समय समय पर अनाउंसमेंट कई बार किया है, ताकि यात्री जो है अपनी यात्रा को 2 दिन बाद ही स्टार्ट करें यहाँ से 4 धाम के लिए। और किस तरह की एहतियात बरतने के आप लोगों को अपील करेंगे? मैं यात्रियों से अपील करूँगा कि वो अपना जो है सबसे पहले सुरक्षा उनकी है कि वो मौसम की जानकारी प्राप्त करके मोबाइल से, नेटवर्क से, पेपर के माध्यम से लेकर ही जाएँ। लोग जो सूचना लेकर यात्रा अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। तो श्रीवास्तव जी, जिस तरह से 2 दिन के लिए अभी अलर्ट जारी किया गया है, तो आने वाले समय में बारिश की अगर संभावना होती है तब क्या निर्णय लिया जाएगा? तब उसमें शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय दिया, जो भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, हम उसको ऋषिकेश में फॉलो करेंगे और यात्रियों से उसका अनुपालन करवाएंगे।
तो देखिए किस तरह से जो यात्रा प्रशासन संगठन के अधिकारी हैं वो हमें बता रहे थे कि ऊपर से इनके कमिश्नर जो इनके अध्यक्ष होते हैं उनसे इनको दिशा निर्देश मिले हैं कि जो यात्री जहां पर हैं उनको वहीं रोक दिया जाए और फिलहाल 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। राहुल मिश्रा, TV 100, ऋषिकेश।